जय हिंद दोस्तों, टैग रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले यहाँ पे 3 से 4 शेयर के बारे में बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी मैं इस शेयर के बारे में आपको बोलता था तो आप कहते थे ये शेयर तो कभी भागता नहीं है, कभी भागता नहीं है। तो सबसे पहले इसने 40 रुपये से नीचे आप लोगों ने खरीदा, इसने 54 रुपये तक का टारगेट दिया आपको। कितना टारगेट दिया? 54 रुपये तक का। यानी कि किसी ने 30%, किसी ने 20%, किसी ने 25% बना लिया। हाँ, लॉन्ग टर्म जिसको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए थे वो अभी भी शांत बैठा हुआ, उसका अभी भी पैसा उतना कोई खास बना नहीं है, लेकिन बन गया है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल शांत था, कुछ पैसा नहीं बनना था। ठीक है, तो मैंने क्या अनुमान लगाया था यहाँ पर कि 40 रुपये से नीचे खरीदें, 60 रुपये पे ऊपर बेचें तो 50% के रिटर्न बड़े प्यार के साथ बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा डबल भी यानी कि 80 रुपये तक भी शेयर पहुंच सकता है। उसके पीछे का कारण कंपनी का बिजनेस, उसके पीछे का कारण कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू, उसके पीछे का कारण कंपनी पे कर्ज कम होना और उसके पीछे का कारण कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ का होना। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे थे, लेकिन उसके बाद भी शेयर नहीं भागा। उसके बाद भी शेयर ऊपर से गिर के फिर नीचे की साइड में गिर गया। तो देखिए, होता क्या है कि शेयर आपके अकॉर्डिंग नहीं भागेगा। जब तक कि बड़ा प्लेयर आके उसको भगाना नहीं चाहेगा वो तब तक शेयर नहीं भागेगा। और बड़ा प्लेयर देखिए, आईआरएफसी के साथ भी सेम यही कंडीशन हो रही थी। वो शेयर भागता ही नहीं था, भागता ही नहीं था। जब बड़ा प्लेयर आया, उसके अंदर पैसा लगाया, शेयर भागा। पूरा सेक्टर के अंदर तेजी बन गई, उसके अंदर भी तेजी बन गई। तो आईटी सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं इसमें कितनी जबरदस्त तेजी बन गई। फार्मा सेक्टर के अंदर भी कितनी जबरदस्त तेजी अभी हाल फिलहाल में बनी है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर के शेयर्स के अंदर कितनी जबरदस्त तेजी बनी है। ठीक है, तो अब बात करें, देखिए इसके अंदर आज 10% की तेजी बन गई। तो बहुत सारे लोग खुश होंगे कि अच्छा पैसा बन गया, कुछ लोग परेशान भी होंगे कि उतना पैसा नहीं बना है जो थोड़ा सा ऊपर खरीद चुके होंगे। स्टार्टिंग में जब तेजी बनती है, देखिए इतनी जबरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। यहाँ पर देखिए, देखिए जबरदस्त तेजी इसके अंदर बनी थी। तेजी के बाद शेयर धीरे 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 गिरता चला गया। लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे केस में कि क्या करें, तेजी इतनी जबरदस्त बन गई, फिर गिरावट हो गई। तो अभी जो तेजी बनी है आज की, ये नॉर्मल नहीं है। ये यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इस कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, 2 सब्सिडरी कंपनी है, दोनों आपस में मिलकर बस बनाएंगी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये किस में काम करती है, कहीं पर आपको घूमने फिरने के लिए जाना हो, टूर एंड टूरिज्म के अंदर कंपनी काम करती है। तो क्या होता है कि बस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है टूर एंड टूरिज्म में। ठीक है, तो उससे आने वाले टाइम में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर के अंदर अच्छा पैसा आपका आने वाले टाइम में बन सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस बना के अब तैयार कर रही है कंपनी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो एक अपना काम भी बड़ा है कंपनी का। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक न्यूज़ मिल गई, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। इजी माई ट्रिप शेयर जूम 14%। यहाँ पर इस कंपनी की जो देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इजी ट्रिप प्लेनर शेयर्स के अंदर इतने % की तेज़ी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग के कारण अनाउंसमेंट देखने को मिला है। ठीक है, न्यू सब्सिडरी इजी ग्रीन मोबिलिटी, ठीक है, जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 2 सब्सिडरी कंपनी है कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इजी ग्रीन मोबिलिटी बिल मैन्युफैक्चरिंग ईवी बस विद योलो बस। ठीक है, अनदर सब्सिडरी क्या है, इजी ट्रिप, किसकी, इसकी। तो इसके साथ मिलकर ये कंपनी क्या काम करने वाली है, बड़ा काम करेगी। और यहाँ पर पैसा कितना लगने वाला है ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है फाइलिंग के अंदर, इजी ट्रिप प्लानर इज इन्वेस्टिंग 200 करोड़। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो बड़ा काम कंपनी का यहाँ पर है जो, और इसमें जो पैसा लगेगा इसमें टाइम चाहिए 2-3 साल का। ठीक है, तो एक जब न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ के बाद आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, शायद इसको 60 रुपये तक ले जाए। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, इजी ट्रिप प्लानर की अगर बात करते हैं तो जून क्वार्टर में 102 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 120 करोड़ का, उसके बाद 129 करोड़ का, 130 करोड़। अभी देखिए पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आया है। चलिए अब देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार है कंपनी का। कितना? 33%, 56, 50%, 41, 41, 41%। मतलब कि कंपनी इतना मार्जिन दिखा देती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इतना शानदार दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का, देखेंगे 26 करोड़ का, उसके बाद 51 करोड़, 51 करोड़। पिछले क्वार्टर में नुकसान हो गया था, इस वाले क्वार्टर में 34 करोड़ का फायदा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं इस कंपनी के अंदर, अगर हम देखें रिजर्व्स कितना है, 461 करोड़ का। कितना? 461 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है? 0। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
दोस्तों अगला शेयर है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। नीचे की साइड में 70-75 रुपए के आसपास कवर किया, 100 रुपए के आसपास, 110, 105, 101, 102, 103 लगातार इस शेयर को कवर किया। ठीक है, कवर करने के पीछे का कारण यही था जो मैं आपको नॉर्मली बताता रहता हूँ, जब शेयर नीचे की साइड में ऊपर से गिरता है, ठीक है, तब अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो काफ़ी दिन तक रुका, रुकने के बाद तेजी, फिर थोड़ी गिरावट, फिर तेजी। ये साइकोलॉजी बड़ा प्लेयर इसी तरीके से परेशान करता है। ठीक है, बड़ा पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको होल्डिंग करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, जो जल्दी बेच देता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। देखिए ऐसा नहीं कि फिर दोबारा से सो नहीं जा सकता है, ऐसा कई बार बहुत सारे शेयर्स के साथ हुआ है। ठीक है, फिलहाल देखें कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 12,000 करोड़ का है। तो आने वाले टाइम में एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है IEX। इसको अब खरीदेगा तो कोई नहीं, क्योंकि परेशान हो चुके हैं लोग इससे। काफ़ी नीचे 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 200 रुपये से नीचे कितने दिन तक नीचे रहा, गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा गिरा बढ़ा, 250 रुपये जाने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत हो तो होल्ड कर लीजिए, हिम्मत हो तो होल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो एक मेरा अनुमान है, गारंटी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक अनुमान होता है, उसके तहत ही मैं यहाँ पर बात करता हूँ। तो बढ़िया शेयर है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो लंबे समय के लिए। कंपनी के अगर रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, सारी चीज़ें अगर देखते हैं और कंपनी पे कर्ज वगैरह देखते हैं तो बहुत ही कम है, और प्रॉफिट काफ़ी शानदार कंपनी का है। और साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी देखते हैं तो 18,000 करोड़ का है। तो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, बस आपके पास टाइम होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है बंधन बैंक। अगर देखें तो कंपनी के फंडामेंटल सब सुधरते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी जो इसने तेज़ी बनाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये 230 रुपये तक अभी हाल फिलहाल में आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 32,000 करोड़ का। ठीक है, तो 30 रुपये, 230 रुपये के लिए आने वाले टाइम में 250, उसके बाद कंपनी के और फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद में देखते हैं कि कितना आगे जाता है। तो ये 230 से 250 रुपये के बीच में आपको टारगेट यहाँ पर इस कंपनी के मिल सकते हैं, जो मेरा एक पर्सनल अनुमान है। कंपनी की सारी रिसर्च करने के बाद आप अपनी एक बार खुद से कर लीजिएगा। दोस्तों अगला शेयर है पिरामिल फार्मा। नीचे की साइड में अगर देखें 70, 75, 80 रुपये कवर किया वहाँ पर, उसके बाद अभी 150 रुपये के आसपास था, लगातार कवर किया। आप देखिए कहाँ पर आकर बैठ गया है, एक महीने के अंदर ही 31% की तेज़ी दिखा दी है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर होल्डिंग की ये पावर होती है, जब आपको मिलेगा इकट्ठा 2-3 साल का एक साथ मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर होल्डिंग करके लोग क्यों बैठते हैं, एक साथ मिल जाता है उनको सारा पैसा, जैसा आपकी सैलरी मिलती है ना। ठीक है, तो कितनी बार मिलेगी 2 साल में, 24 बार। कितनी मिलेगी, 24 बार सैलरी मिलेगी आपकी, 24 टाइम्स। ठीक है, वो एक साथ आपको मिल जाए, बात तो एक ही होगी। ठीक है, तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मान लीजिए आप तेज तर्रार इंसान है, बहुत तेज इंसान है, लेकिन आप किसी जॉब के अंदर हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, आपके पास पैसे का बजट भी ठीक ठाक है। ठीक है, आपको लगा कि वहाँ पर टाइम में नहीं दे पा रहा हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देके रिसर्च एनालिसिस करके आपने की, ठीक है, मेहनत की। एक समय ऐसा आ गया कि आपकी जो होल्डिंग थी वो भाग ही नहीं रही थी, शेयर भाग ही नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन जब भागना शुरू किया शेयर ने, तो आपका जो पूरा पैसा वहाँ पर बनता कहीं किसी कंपनी के अंदर, वो एक साथ ही दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कंपनी छोड़ के स्टॉक मार्केट के अंदर काम कीजिए, उस लेवल का बनिए पहले। ठीक है, जब उस लेवल का आएंगे तो अपना आप ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इतना पैसा आपके पास स्टार्टिंग में आ जाए कि जॉब छूट जाए तो कोई फर्क ना पड़े। अभी क्या है, अभी तो आपको पैसे की जरूरत है। अगर शेयर नीचे गिर जाए तो क्या करोगे, जॉब चलती रहेगी तो क्या कर, यहाँ पर होल्डिंग करनी पड़ती है ना। जॉब के साथ आपको स्टॉक मार्केट करने के कितने फायदे हैं जानते हैं। मान लो होल्डिंग करनी आपको पड़ गई, ठीक है, होल्डिंग करनी पड़ गई, फिर क्या करोगे, वहां पर आपका खर्चा निकलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग होती रहेगी। ठीक है, अब वो जितना भी खर्चा आपने किया एक साथ, जब शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनेगी तो जितना भी खर्चा है, प्रॉफिट सारा एक साथ आ जाएगा। समझ बताइए, तो जॉब के साथ साथ करोगे तो बहुत ही अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो पिरामिल फार्मा की बात करें तो अच्छा शेयर है। इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर रट लीजिए कि मार्केट कैप 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और साथ ही एक चीज़ आपको बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में, कि जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मा सेक्टर की, उसके मुकाबले ये छोटी कंपनी है अभी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर और अच्छा पैसा आने वाले टाइम में इन फ्यूचर बन सकता है। जब मैं फ्यूचर की बात करता हूँ 2-3-4 साल की मैं बात करता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बहुत बहुत समय तक आपको इंतजार करना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा बनता है। तो अगला शेयर है जोमेटो। क्या करें त्यागी ट्रेंडिंग जोमेटो के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखनी है, खरीदना है, तेजी में बेचना है, फिर गिरावट,
फिर खरीदना है, तेजी में बेचना है, ये चक्र चलेगा। अब जी क्यों, ऐसा क्या हो गया इसके अंदर? इसके अंदर ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इसका मार्केट कैप देखिए, कोई 10,000 या 20,000 करोड़ का नहीं है, इसका मार्केट कैप कितना हो गया, 2.2 लाख करोड़। IRFC जितनी भी बड़ी कंपनियां जिनके मार्केट कैप ज़्यादा हो गए हैं, LIC हुआ, ठीक है, तो उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है, फिर दोबारा से फिर गिरावट मिलेगी फिर खरीदना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप रट लीजिए। तो बड़े कंपनी के बिजनेस में कोई कमी है? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। कहाँ से कवर कर रहे हैं जी इसको? 40-50 रुपये से। 40-50 रुपये से आज की डेट में कहाँ पे इतना पैसा बन गया? जी हाँ, जिसने होल्ड किया, जिसने समय दिया, आज उसका इतना पैसा बन गया, ठीक है। तो हाई भी देख लीजिए इसने कितना मारा, ऊपर की साइड में आपको पता चल जाएगा, 280 रुपये का हाई मार दिया है। 1 साल का लो भी देखेंगे तो 96 रुपये है, ठीक है। फिलहाल 40-50 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। जिसने भी खरीदा, जिसने भी समय दिया, माला माल हो गया है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है टाइटन। सेम वही कहानी करनी है इसके अंदर। मार्केट कैप देख लीजिए इसका कितना है, 3.30 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। अब तो इसका सीजन आ रहा है दीपावली वाला, ठीक है। तो शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट, तेजी में बेचना है, फिर गिरावट पे खरीदना है, ये काम आपको करना है, ठीक है। 1 साल के अंदर देख लीजिए क्या ऐसा हुआ है, देख लीजिए ऐसा ही हुआ है, जैसे बताया आपको वैसे करना है। गिरावट पे खरीदना है, तेजी में अच्छी खासी में बेचना, फिर गिरावटें मिलती रहती हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए शेयर का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गिरावटों में शेयर के नाम चेंज हो जाएंगे, दूसरे शेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सारे शेयर टॉप पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि कहाँ पे खरीदूं मैं, ठीक है। तो बड़ा प्लेयर, अच्छी कंपनी जहाँ पर अच्छा पैसा बन चुका है, वहाँ से निकल जाएगा, कुछ ऐसे शेयर खरीदेगा जहाँ पे तेजी बनने वाली है। देख लीजिए आप ही के सामने 50-50% फिर बन गए बहुत सारे शेयर्स के अंदर। देखना चाहते हैं? चलिए दिखाता हूँ। तो शेयर का नाम है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 1 महीने के अंदर देख लीजिए कितना भाग गया, 57%। अगर आज का नहीं गिरा होता तो लगभग 60-65% की तेजी मानी जाती। कितनी? 60-65% की। सिर्फ 1 महीने की बात चल रही है, 1 महीने में इतना भाग चुका है। लगातार इस शेयर को कवर किया और बताया था आपको कि समय दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। लेकिन जब शेयर भागता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक है। 29-29% एक महीने के अंदर बन जाते हैं, 5-5 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये है स्टॉक मार्केट, ठीक है। क्यों कवर किया था? क्योंकि मार्केट कैप छोटा था, कंपनी के फंडामेंटल उसके अकॉर्डिंग ठीक थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आप सोचते हैं सस्ते शेयर कहाँ भागते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अगली कंपनी है इडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। मैंने आपसे कितनी बार एक हिंट दी कि फाइनेंशियल वाली कंपनियां हैं, अभी नहीं भागी हैं। बहुत सारे, इसके अलावा और भी ज़्यादा बहुत सारे शेयर्स बताए जहाँ पर अच्छा पैसा आपका बना है, ठीक है। तो इस शेयर की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था, और उससे पहले भी जब नीचे की साइड में था तब कवर किया था, लेकिन उतना ज़्यादा कवर नहीं किया जितने की दूसरे शेयर कवर किए, ठीक है। अब जब तेजी बनती है तो किसी से पूछ के बनती नहीं है, तो उसको कवर जो किया था सबसे पहले, उसके पीछे कारण था कि शेयर काफ़ी ऊपर था, उसके बाद ये नीचे गिर जाता है, फिर तेजी बनती है, फिर गिरता है। मतलब पूरा परेशान करके पिछले 5 साल से इसने रखा हुआ है, ठीक है। अब अच्छी खासी पैसा यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब बड़ी गिरावटें हो जाती हैं, 36-36, 30-30 रुपए का, देखिए 100 रुपए से शेयर गिरता गिरता कितना पहुंच गया था, कितना था ऊपर, 129 रुपए। 129 रुपए से जब नीचे गिर कर कितना पहुंच जाता है, 36 रुपए, 36। तो मतलब कि एक इंसान का सारा दिमाग खराब हो जाता है। तो क्या 136 टूटेगा? टूटना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान करके रखा है इस शेयर ने, ठीक है। तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अच्छी खासी तेजी बनी, तो थोड़ा सा अलर्ट भी रह सकते हैं, थोड़ा सतर्क रह सकते हैं। 1 महीने में देखिए 93% ही भाग चुका है। कितना? 93%, ठीक है। तो 62 से ऐसे जी 1 महीने में 93%। हम क्या करें? क्या करना है बताइए, क्या कर सकते हैं? ऐसे ही तेजी बनती है, 1 महीने में पैसा डबल। 4 साल 3 साल वेट किया किसी शेयर के लिए, इसमें देख लीजिए वेट ही कर रहे थे, 5 साल से ऐसे ही बैठे थे, और जो बैठा था उसका 1 महीने में पैसा डबल कर दिया, ठीक है। लेकिन लोग रुके नहीं होंगे, बेच के निकल चुके होंगे, थक गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। तो ये स्टॉक मार्केट में सीखने की ज़रूरत है। आपको क्या सिखाता हूँ मैं बार बार? होल्डिंग की प्रैक्टिस कीजिए। भागने के लिए 2 महीने 1 महीना ही बहुत है, लेकिन वो मालूम नहीं है, इसलिए होल्डिंग करना पड़ता है, इसलिए होल्डिंग करना पड़ता है, ठीक है। बार बार बताने के बावजूद भी बहुत सारे लोग कॉल पुट इंट्राडे की तरफ जा रहे हैं, जहां पर बिल्कुल पूरा ख़त्म हो जाते हैं, बचने का कोई नामो निशान नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। पहली कंपनी FL इंडिया, जो नीचे गिरावट थी, 800-900 रुपये के आसपास मंडरा रहा था, अब बड़े प्यार के साथ पैसा डबल कर दिया है। तो किसी का डबल हो गया 100%, किसी का 50%, किसी का 60%। तो बढ़िया कंपनियाँ देखिए, जब भी कभी 800-900 रुपये का भाव आए तो दिमाग में दर्द होने लगता है, 800 रुपये वाला शेयर क्यों खरीदूं मैं? क्यों ना मैं 80 रुपये वाला शेयर खरीद लूँ। तो उस समय आपको कहाँ पर जाना है? मार्केट कैप पे। कहाँ जाना है? मार्केट कैप, जहाँ पर आप जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये यहाँ से भी डबल हो सकता है,
यहाँ से भी डबल हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है यहाँ से डबल होने की भी, ठीक है। तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन गिरावट पे फोकस करें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। दोस्तों अगला शेयर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। क्या है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जी अभी तो इसका आईपीओ भी नहीं है, तो लिस्ट भी नहीं हुआ, आप कैसे बता रहे हैं शेयर को, ठीक है। तो अभी लिस्ट होगा आने वाले टाइम में। आईपीओ जो लगाएंगे, जिनका निकल जाएगा, उनका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। जी क्या करें, देखिए सबसे पहले मार्केट कैप देखिए, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि शेयर को डबल होने में बड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, एकदम जल्दीबाजी में नहीं आना आपको, ठीक है। तो 70-75 रुपये का इसका आईपीओ का भाव है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस की डिटेल थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है, देखिए लिस्टिंग कहाँ होगा, गिरेगा बढ़ेगा, ये एक अलग बात हो गई है। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, उसको देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पर सितंबर 9 से लेकर सितंबर 11, ठीक है, ये 3 दिन है, ठीक है। इनके बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो भाव रहेगा वो 70 रुपये के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि 70 पे आपको प्राइस के बैंड यानी कि बिड लगानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब्सक्राइब किया जाएगा। आने वाले टाइम में अगर यहाँ मिलता है आपको, तो फिर लिस्टिंग वाले दिन जितना भी आगे आप गेन देखेंगे वो दिखाई देगा, नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में, वो तो समय ही बताएगा। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर क्या है कि डिपेंड करेगा, अगर आपको नहीं मिलता और आप प्राइस को देख के टूटना शुरू हो जाते हैं, तो कितना ऊपर खुला है उसके ऊपर चलेगा काम, ठीक है। आपको लगता होगा 70 रुपये से बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, तो यहाँ से तो पता नहीं कितना पैसा बन जाएगा, ठीक है। बनने के लिए बन भी सकता है, शेयर और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी 1 लाख करोड़ का मार्केट यानी कि 140 रुपये तक ही अभी आप देखें इसको लंबे समय में, 1-2 साल के अंदर, ठीक है। अगर ये उसके ऊपर अभी ज़्यादा ऊपर खुल जाता है, ठीक है, यहाँ से 70 से 100 रुपये के आसपास खुल जाता है, बिल्कुल रुक जाइएगा, फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना है, ठीक है। देख सकते हैं मार्च 2023 के अंदर 1585 करोड़ का रेवेन्यू आता था, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात करें। उसके बाद 1763 करोड़ का, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 2209 करोड़, ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 301 करोड़ का, उसके बाद 462 करोड़, 381 करोड़, 483 करोड़। अगर देखेंगे ग्रोस एनपीए, देखिए बिल्कुल ग्रोस एनपीए देखिए, मतलब कि मार्केट में पैसा ही फंसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पता नहीं क्या करता है भाई, पैसा ही फंसा हुआ नहीं, मतलब इसका कोई पैसा ही नहीं मारता है, ठीक है। तो जो हाउसिंग लोन लेते हैं, देखिए हाउसिंग लोन में होता क्या है कि जल्दी से कोई पैसा मारता भी नहीं है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि कोई घर अगर बना रहा है तो अपने रहने के लिए ही ज़्यादातर घर बनाता है, ठीक है। एनपीए देखेंगे कितना है, 0.11%, मतलब कि परसेंटेज वाइज में नेट एनपीए कितना है, बहुत कम है। तो परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो एक नंबर की परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में किसी तरह कोई कमी नहीं है। त्यागी टेंटिव्स अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, तो फिर ऊपर खुले तो हम ऊपर ही खरीद लें। देखिए आप फिर टाइम कितना दे सकते हैं, आप 4-5 साल हैं आपके लिए पास हैं, और टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं उसको, जवाब है हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डरने की। चलिए अगला शेयर है ट्राइडेंट, ठीक है। तो अभी भागा ही नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में 25 रुपये था, 25 रुपये से 52 रुपये इसने मारा, पैसा सबका डबल हो गया लगभग, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कि हाई कितना मारा था, यहाँ पर 52 रुपये, ठीक है। तो 25 रुपये नीचे तक गया था, लगातार कवर किया, लगातार आपको बताया, ठीक है। अब दोबारा से फिर ये नीचे गिरा हुआ है। आने वाले टाइम में अगर यहाँ से फिर दोबारा से 52, 55 या 60 रुपये मार देता है, तब भी आपका अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन टाइम की दिक्कत है सबके पास, ठीक है। तो ज़बरदस्त तेज़ी किसी दिन के अंदर वॉल्यूम के साथ तेज़ी बन सकती है। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो 60 रुपये के लिए इस शेयर के अंदर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं। बस मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी समय शेयर को हो गया यहाँ पर रुके हुए, ठीक है। हमेशा 30-35 रुपये वाले शेयर एक जगह हमेशा नहीं रहते हैं। ये प्रीवियस हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट की जो बढ़िया कंपनियाँ हैं, 30-35 रुपये में हमेशा कोई शेयर रहता नहीं है, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। काफ़ी सारे शेयर्स जो 50-60 रुपये का शेयर है और ऊपर 100 रुपये जाने की पूरी ताकत रखता है, ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।